वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे 40 इंच चेस्ट का डबल कपड़े पर सिंपल ब्लाउज का कटिंग। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, दोनों कपड़े को एक बराबर करके। तो इससे पहले हम मेजरमेंट जान लेते हैं। तो मेजरमेंट है इसका: शोल्डर 13 इंच, लंबाई 13 इंच, चेस्ट 40 इंच, कमर 33 इंच, बाजू लंबाई 4 इंच, बाजू मोहरी 11 इंच, आर्म होल 15 इंच, आगे गला 6 इंच, पीछे गला 8.5 इंच। तो इस तरह से हम कपड़े को एक बराबर करके पहले डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद इस तरह से हम 4 फोल्ड में कर लेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे एक बराबर करके। उसके बाद हम कपड़ों को इस तरह से चौड़ाई में नाप के देख लेते हैं। 1.25 इंची या 1.5 इंची में एक्स्ट्रा मार्जिन साइड की ओर रखेंगे और नीचे की ओर से इस तरह से निशान लगाएंगे और 1.5 इंच में इस तरह से निशान लगा देंगे नीचे की ओर, जो तुरपाई होगा उसके लिए। और इधर से ऊपर की ओर 1/2 इंची सिलाई मार्जिन रखेंगे। शोल्डर 13 इंची है, इसलिए 6.5 में निशान लगा दिए हैं। आगे 3 इंच में गला के लिए निशान लगा दिए हैं और इधर आर्म होल के लिए 6 इंच में निशान लगा दिए हैं। और चेस्ट 40 है तो 10 में निशान लगा देंगे इस तरह से। और कमर है 33 इंच, तो 8.25 होता है, 1/4 33 का। तो 1 इंची डॉट के लिए तो 9.25 में हम निशान लगाएंगे इस तरह से। एक इंची डॉट के लिए इस तरह से निशान लगा दिए हैं। अब हम आगे गला 6 इंची में हम निशान लगाएंगे और इस तरह से हम सीधा लाइन खींचेंगे। शोल्डर 13 इंची है, तो एक बार नाप के देख लेते हैं। 13 इंची शोल्डर है तो 6.5 में निशान लगा दिए हैं और यहाँ से भी 6.5 इंच में इस तरह से गोलाई देंगे। इस तरह से आर्म होल के लिए गोलाई का शेप दे दिए हैं। आर्म होल 15 इंच रहेगा और इस तरह से आगे गला के लिए निशान लगा के इस तरह से बॉक्स बना के इस तरह से गोलाई का शेप देंगे। और तो अब हम दोनों पल्ला को एक साथ कटिंग कर लेते हैं। गोल गला होगा, इसलिए आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला बाद में अलग करके कटिंग कर लेंगे। पहले हम दोनों पल्ला को एक साथ कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम दोनों पल्ला को एक साथ में कटिंग कर लिए। अब हम ऊपर का शोल्डर का जो कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे और हाफ इंच का डाउन शेप देंगे इस तरह से। अब हम दोनों भाग को अलग कर लेंगे, आगे का पल्ला और पीछे के पल्ला को। सबसे पहले पीछे का पल्ला जो गला है 8.5 इंच जो खुला रहेगा उसको हम पहले कटिंग करके निकालेंगे। तो हम इस तरह से टेप के सहारे से 8.5 इंच में निशान लगा के इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से और हम इस तरह से गोलाई का शेप देंगे। अब हम पीछे का जो गला है उसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो पीछे के पल्ला को हम कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसमें नाप लिख देते हैं। और इस तरह से हम जो डॉट होगा पीछे का पल्ला में उसे हम इस तरह से टेप के सार से हाफ फोल्ड करके निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ कट लगा देंगे डॉट के लिए। तो पीछे पल्ला को कटिंग कर लिया है हमने। अब हम आगे का पल्ला को कटिंग करेंगे इस तरह से
दोनों कपड़े को एक बराबर कर लेंगे ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो। इस तरह से एक बराबर कर लेंगे। तो हमने कपड़े को एक बराबर कर लिया है। अब हम फ्रंट साइड का जो आर्म होल है उसको थोड़ा कट कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। इसी निशान पर साइड पर सिलाई होगा और इस तरह से हम एक बराबर कपड़ा को कर लेंगे ताकि एक बराबर कटिंग हो। यहाँ से कटोरी के लिए 4.5 इंच में निशान लगाए हैं और यहाँ से नीचे बेल्ट के लिए 11 इंच में, और इधर 5.5 में निशान लगा देंगे और आर्म होल की ओर से 2.5 इंच में निशान लगा दिए हैं। और इस तरह से गोलाई का शेप देंगे इस तरह से, और यहाँ से स्केल के साथ से बेल्ट का निशान लगाएंगे इस तरह से। तो अब हम कटिंग कर लेते हैं। अब कटोरी के फरमा कटिंग कर लेते हैं। अब हम बाजू जो है या बाँह भी बोलते हैं उसको हम कटिंग करके निकालेंगे। इस तरह से बाजू को हम 4 फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से किनारा भाग को हम कटिंग करके निकाल लेंगे। इसमें लेस बैठेगा, इस बाजू में लेस बैठेगा, इसलिए हम सिलाई मार्जिन 1/2 इंच से भी कम रखेंगे। और यहाँ से 4.5 इंच में निशान लगा दिए और यहाँ से 11 इंच में हो रही है तो 5.5 में निशान लगा दिए और नीचे की ओर से 2.5 इंच और इस तरह से 7.5 इंच में निशान लगा दिए आर्म होल के लिए और इस तरह से गोलाई का शेप देंगे। अब हम बाजू को कटिंग कर लेते हैं। तो हमने बाजू को कटिंग कर लिया है। अब हम कटोरी का फरमा को बैठा करके कटोरी का पहले ऊपर वाला भाग को निकालेंगे, उसके बाद नीचे वाला भाग को निकालेंगे। तो सबसे पहले कटोरी के फरमा को इस तरह से बैठा लेंगे और इस तरह से 1.5 इंच और 2 इंच में रखेंगे नीचे की ओर और कटोरी का फरमा को, और इस तरह से 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन देते हुए और होंक या बटन पट्टी के लिए इधर से 2 इंच में रखेंगे निशान दे के। इस तरह से कपड़ा रखेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से। और उसके बाद हम आगे का जो भाग है उसको 1/2 इंच बढ़ा के रखेंगे और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से गोलाई का शेप देंगे। अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो हमने कटोरी का जो ऊपर वाला भाग है उसको कटिंग कर लिया है। अब हम जो बचा हुआ टुकड़ा है उसको हम एक बराबर करके इस तरह से, और कटोरी का जो फरमा है उसको इस तरह से बैठा के और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से गोलाई में कटिंग करेंगे। उसके बाद इधर से थोड़ा सा नीचे वाला भाग को तिरछा कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर लिया है कटोरी का नीचे वाला भाग को। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।